Good morning, students. Today we are going to start lesson 9, new chapter metric measures. आज हम बेटा नया चैप्टर लेसन नंबर 9 मेट्रिक मेजर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है बेटा. तो हमारा जो चैप्टर का नाम है मैट्रिक मेजर्स. तो बेटा मैट्रिक मेजर्स का क्या मतलब होता है? मेजर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को नापना. क्लियर बेटा. तो आज हम इस चैप्टर के अंदर आपको चीजों को नापना, उसके मेजर के बारे में सिखाएंगे. तो ठीक, चलिए बेटा, आज मैं आपको मेजर करना सिखाऊंगी. सबसे पहला अपना बेटा जो टॉपिक है वो अपना टॉपिक है कि कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ मेजर्स. नापने की जो कॉमनली मतलब मोस्टली जो यूनिट काम में ली जाती हैं वो कौन कौन सी काम में ली जाती हैं, पहले मैं उसके बारे में बताऊंगी. क्लियर बेटा. लेंथ मतलब लंबाई को नापने के लिए, लंबाई को नापने के लिए हमें कौन कौन सी यूनिट काम में ली जाती हैं. सबसे पहली काम में ली जाती है मिलीमीटर. मिलीमीटर बहुत छोटी सी लंबाई को नापने के लिए काम में ली जाती है. मिलीमीटर बहुत छोटी सी लंबाई. बहुत छोटी लंबाई से मतलब क्या है? आप ये पेंसिल देख रहे हैं बेटा, पेंसिल की जो ये आगे की जो पॉइंट है ना, सिर्फ ये आगे की पॉइंट है, इसको हम मेजर करेंगे, नापेंगे तो ये हमारी 1 मिलीमीटर की आएगी. मतलब अगर हम किसी भी छोटी सी चीज की लंबाई को नापेंगे, मतलब आप देख रहे हैं कि ये पेंसिल के आगे अपन जो पेंसिल शार्प करते हैं, शार्प करने के बाद जो पेंसिल पॉइंट हो जाती है, उस पेंसिल को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज करते हैं? मिलीमीटर का, एमएम का यूज करते हैं. मिलीमीटर. किसी भी चीज की लंबाई को नापने के लिए, सबसे छोटी लंबाई को नापने के लिए, छोटी से छोटी लंबाई को नापने के लिए मिलीमीटर यूनिट का यूज किया जाता है. ठीक है बेटा. इसके बाद मैं बताऊंगी कि मिलीमीटर तो सबसे छोटी लंबाई को नापने के लिए है. लेंथ मतलब लंबाई को नापने के लिए सेंटीमीटर. सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ी लंबाई को नापने के लिए काम में आती है. जैसे बेटा ये पेंसिल है, अब मैं कह रही हूँ कि ना बेटा इस पेंसिल की, आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये पेंसिल मैंने आपको दिखाई हुई है कि पेंसिल रखी हुई है यहाँ पर. तो इस पेंसिल की लंबाई को नापना है कि ये पेंसिल यहां से लेके यहां तक, आप देख रहे हैं कि ये पेंसिल यहां से लेके यहां तक कितने, उसका जो मेजरमेंट है वो कितना है. तो इसको हम किसमें मेजर करेंगे, किसमें नापेंगे? सेंटीमीटर में. चाहे बड़ी पेंसिल हो, चाहे जैसे पेन हो, ये पेन दिख रहा है आपको, यदि हम इस पेन की लेंथ को मेजर करेंगे, इस पेन की लंबाई को नापेंगे, तो किसमें नापेंगे? चाहे पेन हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे बुक हो, किसी को भी नापेंगे तो हम किसमें नापेंगे? अगर हम बुक, जैसे आप देख रहे हैं कि आपके सामने बुक रखी हुई है, तो बुक की अगर लेंथ को, बुक की यहां से लेकर और यहां तक की लंबाई को अगर आप नापना चाहते हैं, पेन की लंबाई, पेंसिल की लंबाई, इनकी लंबाई को आप नापना चाहते हैं तो किसमें नापेंगे बेटा? सेंटीमीटर में. तो सबसे छोटी लंबाई के लिए मिलीमीटर काम में आता है, उससे बड़ी लंबाई के लिए सेंटीमीटर, और उससे बड़ी लेंथ के लिए, लंबाई के लिए मीटर यूनिट काम में आती है. मीटर फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे एक वॉल है, मतलब एक दीवार है, दीवार को नापना है. ठीक है, एक दीवार की लंबाई को नापना है, तो दीवार की लंबाई के लिए हम कौन सी यूनिट का काम में लेंगे? मीटर की, मीटर यूनिट काम में लेंगे. एंड किलोमीटर. और किलोमीटर जो होता है वो बहुत बहुत लंबी चीज को नापने के लिए किलोमीटर वर्ड यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा स्कूल घर से कितने किलोमीटर है, अब आप अपने घर से चलोगे, वहां से चल के स्कूल पहुंचोगे, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? यूनिट के लिए किलोमीटर वर्ड यूज करेंगे. तो सबसे छोटी लंबाई के लिए मिलीमीटर, उससे बड़ी सेंटीमीटर, और उससे बड़ी मीटर, और सबसे बड़ी के लिए किलोमीटर. ये तो है लेंथ की लंबाई नापने के लिए. किसी भी चीज की लंबाई को नापने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर यूनिट का यूज किया जाता है. ठीक है. तो ये जो 4 यूनिट आपके सामने मैंने आपको दिखाई है कि ये 4 यूनिट हमारे मोस्टली काम में आती हैं. कॉमनली मतलब मोस्टली हमारी जो लाइफ है, एवरीडे की जो लाइफ है हमारी, उसमें जो काम आती हैं वो ये 4 काम आती हैं. वैसे बेटा ये आप देख रहे हैं कि बेटा ये ना टेबल बनी हुई है, इस टेबल में लेंथ की, वेट की और कैपेसिटी. कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी लिक्विड को मेजर करना.
कैपेसिटी मतलब किसी भी लिक्विड चीज को, तरल पदार्थ को, जैसे पानी, दूध, जूस, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की चीजें। क्लियर बेटा? तो इस टेबल में बेटा बहुत सारी यूनिट है। आप देख रहे हैं कि लेंथ की जो यूनिट है, लेंथ की यूनिट में किलोमीटर भी है, हेक्टोमीटर भी है, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, कई सारी हैं इसमें। ठीक है, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, मतलब अपनी 1 2 3 4 5 6 7 तरह की यूनिट इस टेबल में लेंथ के लिए दी गई हैं। ठीक है बेटा, इस टेबल को आप अच्छे से रीड कर लेना। इसमें लेंथ की भी यूनिट है, वेट की भी यूनिट है और कैपेसिटी की भी यूनिट है। कैपेसिटी मतलब लिक्विड की भी यूनिट दे रखी है। इनमें तीनों की यूनिट और सारी यूनिट इसमें इंक्लूड है। इस टेबल के अंदर सारी यूनिट जितनी भी होती हैं वो सारी यूनिट इसमें दे रखी हैं, लेकिन जो मोस्टली अपने रियल लाइफ में जो काम आती है वो कौन सी होती है? जो कॉमनली मतलब जो मोस्टली जो हमारी लाइफ में काम आती है, उन यूनिट के बारे में मैंने आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो लेंथ की तो बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेंथ के लिए, लंबाई को नापने के लिए, सबसे छोटी लंबाई को नापने के लिए मिलीमीटर यूनिट काम में आती है, उससे बड़ी के लिए सेंटीमीटर और उससे बड़ी के लिए मीटर और सबसे बड़ी के लिए किलोमीटर यूनिट काम में आती है। क्लियर बेटा? उसके बाद आता है वेट। वेट का मतलब होता है भार, किसी भी चीज का भार मतलब वजन, समझ रहे हैं आप? वेट, वेट कहते हैं ना कि तू कितने किलो की है, तू कितने, तेरा वेट कितना है। तो आप क्या करते हैं, वेटिंग मशीन पे आप खड़े हो जाते हैं और वेटिंग मशीन पे खड़े होने के बाद क्या करते हैं, आप अपना वेट करते हैं। तो इसका मतलब आप अपना भार को मेजर करते हैं, अपने वेट को मेजर करते हैं कि आपकी बॉडी में, पूरे बॉडी में आपका कितना वेट है। ठीक है बेटा? तो वेट का मतलब भार को मेजर करना। यदि हम किसी भी चीज के वेट को मेजर करना चाहते हैं, भार को मेजर करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? ग्राम एंड किलोग्राम का। ग्राम एंड किलोग्राम बेटा मोस्टली ये दोनों ही काम में आती हैं, ग्राम एंड किलोग्राम। वैसे तो और कई भी हैं जो इस टेबल के अंदर दे रखी हैं। इस टेबल में से आप रीड कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, और आपको इसको, इस टेबल को रीड करना भी है और समझना भी है। क्लियर बेटा? वेट अपन कर रहे थे बेटा। वेट के लिए बेटा ग्राम और किलोग्राम दोनों यूनिट काम में आती हैं। क्लियर बेटा? तो अब जो ग्राम होती है वो बहुत थोड़ी चीज के लिए काम में आती है। जैसे बेटा आप किसी फ्रूट सेलर के पास गए, आपने उससे कहा कि बेटा मेरे को 2 बनानास चाहिए। आपने 2 बनानास बॉट करे, 2 बनानास आपने खरीदे, तो 2 बनानास का जो वेट होगा वो किस में आएगा? ग्राम में आएगा, क्योंकि 2 बनानास का जो वेट है, जो वजन है, वो कितना होगा? थोड़ा सा ही होगा, क्योंकि उसमें 2 बनाना है। इसलिए यदि 2 बनाना की जगह मान लो अपने 12, 13, 14 इस तरह से बनानास ले लिए कि हमको 14 बनानास दे दो या 15 बनानास दे दो, तो ज्यादा बनानास हो गए, तो जब उसका वेट करेंगे तो वो किलोग्राम में आएगा। इट मीन्स अगर कोई भारी चीज है, कोई ज्यादा चीज है या वजन में भारी है तो 2 किलोग्राम। अगर ज्यादा उसका वजन भारी नहीं है, इतना वेट नहीं है, तो उसका मेजर किस में किया जाएगा? ग्राम में। कौन सी यूनिट काम में आएगी? ग्राम यूनिट। एक एग्जांपल बेटा और बता सकती हूँ मैं आपको। जैसे हम फ्रूट सेलर की दुकान, शॉप पे जाते हैं तो उससे कहते हैं कि मेरे को वाटरमेलन चाहिए। तो वाटरमेलन का मतलब होता है तरबूज। तरबूज अगर हम खरीदने जाते हैं ना बेटा, तो जो वाटरमेलन है उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। यदि आप उसको वेटिंग मशीन में रखोगे ना तो वो किलोग्राम का ही दिखाएगा, ग्राम का वो कभी नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। क्लियर बेटा? यदि आपको आलू लेने जाने हैं, अगर आप 2 आलू लेते हो, 3 आलू लेते हो, तो आपको वो ग्राम में शो करेगा, क्योंकि 3 आलू का वेट इतना नहीं होगा, कम वेट होगा। मतलब कम वेट के लिए ग्राम और ज्यादा वेट के लिए किलोग्राम। नेक्स्ट बेटा कैपेसिटी। अब मैं आपको कैपेसिटी के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। व्हाट इज अ कैपेसिटी? कैपेसिटी क्या होता है बेटा? कैपेसिटी का मतलब ये है किसी भी लिक्विड चीज, लिक्विड का मतलब है तरल पदार्थ, मतलब किसी भी लिक्विड चीज, किसी भी तरल पदार्थ को मेजर करना है, नापना है, तो लिक्विड को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट काम में लेंगे बेटा? मिलीमीटर या फिर लीटर। बेटा लिक्विड या तरल पदार्थ से मेरा मतलब है बेटा, जैसे दूध बिल्कुल तरल पदार्थ है, ठोस पदार्थ नहीं है वो, है ना। जैसे दूध, पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, पेट्रोल, डीजल, ये सब किस में आते हैं? लिक्विड में आते हैं। तो लिक्विड को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? कौन सी यूनिट काम में लेते हैं? मिलीलीटर और लीटर। मतलब कैपेसिटी का मतलब है
लिक्विड। कैपेसिटी का मतलब क्या है? लिक्विड से मतलब है कैपेसिटी का। तो किसी भी लिक्विड को नापने के लिए जिस यूनिट काम में ली जाती है वो है मिलीलीटर और लीटर। मिलीलीटर तो बहुत थोड़े से तरल पदार्थ को नापने के काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा मान के चलो कि एक बेबी है, छोटा बच्चा है, उसके लिए अगर हम उसकी बॉटल के अंदर, दूध की बॉटल के अंदर उसको दूध डालेंगे, दूध की बॉटल है, छोटी दूध की बॉटल है, छोटी दूध की बॉटल के अंदर अगर दूध डालेंगे तो वो मिलीलीटर में आएगा। क्लियर बेटा? यदि हम किसी भी छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं और उसकी छोटी दूध की बॉटल में दूध डालते हैं तो वो मिलीलीटर में ही काउंट होगा। मतलब थोड़ी सी चीज को नापने के लिए, थोड़े से दूध को या थोड़े से पानी को या थोड़े से जूस को या कोल्ड ड्रिंक को थोड़ी सी होनी चाहिए वो, तो उसको नापने के लिए मिलीलीटर का यूनिट काम में लेते हैं। ठीक है? और ज्यादा के लिए लीटर, थोड़े के लिए मिलीलीटर और ज्यादा के लिए लीटर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी बच्चे की दूध की बॉटल में आपको पानी डाला, दूध की बॉटल में दूध डाला है, छोटी वाली बॉटल में दूध डाला है, तो उसको मेजर करना है तो मिलीलीटर में मेजर की जाएगी। ठीक है? मिलीलीटर यूनिट का यूज किया जाएगा। और अगर जैसे मैं आपको बोलूं कि एक बड़े जग में या ड्रम में कितना पानी है, एक बड़े ड्रम में कितना पानी है, या पानी के टैंक में, पानी का टैंक जो होता है जो हम अपने घर की छतों पे लगाते हैं, जो टंकियां होती है पानी की, उसमें कितना लीटर पानी है। तो ज्यादा लिक्विड के लिए हम किसका यूज करेंगे? लीटर यूनिट का यूज करेंगे। ठीक है? आपके घर में पानी की टंकी होती है तो उस पानी की टंकी में बहुत सारा पानी आता नहीं आता, जो आपकी सारे नलों में सप्लाई होता है, तो उस पानी की टंकी में लीटर में पानी आएगा। मतलब ज्यादा लिक्विड के लिए लीटर यूनिट का यूज होता है और कम के लिए मिलीलीटर का यूज होता है। क्लियर? और बेटा लीटर के लिए, जैसे हम लोग अपने व्हीकल्स वगैरह में पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं ना, तो किस में डलवाते हैं? ये थोड़ा सा डीजल डलवा लेते हैं या थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारा पेट्रोल डलवाते हैं, कम से कम 1 लीटर पेट्रोल तो डलवाते हैं। ठीक है? तो वो लीटर में काउंट होता है। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इस तरह से। मिलीलीटर में कोई भी नहीं लेता। क्लियर? और मिलीलीटर होता है बिल्कुल थोड़ी सी चीज के लिए, बहुत कम चीज के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ बेटा मैं। छोटे बच्चों की जो दवाई की सिरप होती है, दवाई की सिरप की जो शीशी होती है, शीशी में जो दवाई होती है ना सिरप वाली, उसमें भी जो दवाई होती है वो मिलीलीटर में ही होती है। उस दवाई की शीशी में जो दवाई होती है ना बेटा, वो उसको मिलीलीटर में ही काउंट होती है। तो आई मीन टू से कि थोड़ी सी लिक्विड को नापने के लिए मिलीलीटर और ज्यादा लिक्विड को नापने के लिए लीटर यूनिट काम में ली जाती है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। क्लियर? मैं आपको एक बार फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। लेंथ के लिए, लेंथ मतलब लंबाई को नापने के लिए किलोमीटर, सबसे लंबी चीज को नापने के लिए किलोमीटर यूनिट का यूज किया जाता है। जैसे घर से स्कूल कितनी दूर है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद किलोमीटर सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी चीज को नापने के लिए होती है मीटर, उससे छोटी जैसे दीवार की लंबाई को नापने के लिए सेंटीमीटर, किसी भी पेंसिल की लंबाई को नापने के लिए। क्लियर? और मिलीलीटर पेंसिल की आगे की पॉइंट को नापने के लिए। जैसे ये पेन है, पेन की आगे की जो पॉइंट आपको दिखाई दे रही है, पेन है ना बेटा, इस पेन की आगे की जो पॉइंट है, इसको मेजर करने के लिए, इसको नापने के लिए मिलीमीटर का यूज किया जाता है। बेटा किलोमीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है km, मीटर की शॉर्ट फॉर्म मीटर m, किलोमीटर की km, मीटर की m, सेंटीमीटर की cm और मिलीमीटर की mm। क्लियर बेटा? जो ये चारों यूनिट है, ये चारों यूनिट हमारे मोस्टली ये यूनिट काम में आती हैं एवरीडे की लाइफ में। क्लियर? वेट मतलब भार। किसी भी चीज के भार को नापने के लिए हम किलोग्राम और ग्राम का यूज करते हैं। ज्यादा चीज के लिए किलोग्राम और कम चीज के लिए ग्राम। जैसे वाटरमेलन को अगर वेट करेंगे तो किलोग्राम में आएगा, और 2 बनानास या 1 बनानास का मेजर करना है, का वेट नापना है तो किस में आएगा? ग्राम में आएगा।
क्लियर। तो वेट के लिए किलोग्राम और ग्राम मोस्टली हमारे यूनिट काम में आती है मेजर करने के लिए। उसके बाद है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब है बेटा लिक्विड। कैपेसिटी का मतलब क्या है बेटा? लिक्विड। ठीक है बेटा। तो लिक्विड को मेजर करने के लिए, ज्यादा लिक्विड है, जैसे हमारे घर में पानी की टंकी है, उसमें हमको पानी को मेजर करना है कि इसमें कितना पानी है, तो वो लीटर में काउंट किया जाएगा। अगर किसी दवाई की सिरप है, शीशी में कितनी दवाई है, तो वो किस में आएगी? मिलीलीटर में आएगी। जो लिक्विड होती है, जैसे खांसी की सिरप हो गई, इस तरह की सिरप होती है, वो लिक्विड में होती हैं, तो उसको अगर हम मेजर करेंगे, उसको नापेंगे, तो किस में काउंट करी जाएगी? मिलीलीटर में काउंट करी जाएगी। क्योंकि आप देखते हैं कि जो दवाई की शीशी होती है वो कितनी सी होती है? सिर्फ इतनी सी होती है। ठीक है, इतनी सी में वो मिलीलीटर में ही काउंट करी जाएगी। क्लियर। अब इसके बाद है यूनिट ऑफ मेजर ऑफ लेंथ। लेंथ को नापने की यूनिट। अब ये यहाँ पे कुछ यूनिट दी गई हैं, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, क्लियर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है बेटा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये आपको यूनिट याद करनी पड़ेगी। ये यूनिट आप याद करोगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस यूनिट को आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के बाद ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे जो आगे एक्सरसाइज हैं, उन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इन यूनिट्स को लर्न करना बहुत जरूरी है। तो इन यूनिट को मैं आपको सेंड कर दूंगी। इन यूनिट को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि द कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ लेंथ को नापने के लिए मोस्टली कौन कौन सी यूनिट काम में ली जाती है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बेटा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सी यूनिट मेनली या मोस्टली काम में ली जाती हैं। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इसके बाद है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर। नापने की लंबाई के नापने की स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है? स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर। क्लियर। इन चारों में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर या टेबल में और भी कई यूनिट्स दी गई हैं, उन सभी यूनिट्स में जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है बेटा? मीटर होती है। आप लोग खुद देखेंगे कि सब में मीटर लगता है पीछे। किलो के बाद भी मीटर, मीटर में भी मीटर, सेंटी के बाद भी मीटर और मिली के बाद भी मीटर। सबके पीछे क्या लगता है? मीटर ही लगता है। क्लियर। तो स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी मानी जाती है? स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है मीटर की यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है। अब इसके बाद है बेटा यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वेट। वेट को नापने की यूनिट 1 किलोग्राम में। बेटा ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। फिर द कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ वेट आर किलोग्राम एंड ग्राम। मोस्टली या कॉमनली हम वेट को मेजर करने की, वेट को नापने की कौन कौन सी यूनिट काम में लेते हैं? किलोग्राम लेते हैं या फिर ग्राम लेते हैं। क्लियर। इसके बाद द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वेट। वेट को नापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो कौन सी होती है? ग्राम होती है। क्यों होती है ग्राम? आप देख रहे हैं कि देखो किलो के बाद भी ग्राम है और ग्राम में भी ग्राम है, और जो टेबल में और जो वेट की जितनी यूनिट दे रखी है उसमें भी सब में क्या होता है? ग्राम होता है। जैसे किलोग्राम, ठीक है, हेक्टोग्राम, डेकोग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इस तरह से इस टेबल में, यहाँ पे इस टेबल में दे रखा है। अब इस टेबल को रीड कर लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है बेटा। तो ग्राम जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेट की जो नापने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो कौन सी होती है? ग्राम होती है। क्लियर। इसके बाद है यूनिट ऑफ मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। लिक्विड को मेजर करने की, लिक्विड को नापने की
जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है बेटा? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। जैसे मैं, यदि आपके ड्रम में, पानी के ड्रम में 1 लीटर पानी भरा हुआ है, तो 1 लीटर पानी भरा हुआ से क्या मतलब हो गया कि उसमें 1000 मिलीलीटर पानी है। 1 लीटर का मतलब क्या हो गया? 1000 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। क्लियर बेटा? तो द कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ कैपेसिटी आर मिलीलीटर एंड लीटर। बेटा जो मोस्टली कैपेसिटी को मेजर करने की जो यूनिट काम में आती है वो कौन सी काम में आती है? मिलीलीटर या लीटर काम में आती है। ये मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने दोबारा लिख के इसको आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया। क्लियर? इसके बाद है बेटा कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर ऑफ लेंथ और कैपेसिटी। लिक्विड को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो कौन सी होती है? लीटर होती है। क्यों होती है लीटर? इसलिए होती है बेटा लीटर क्योंकि लीटर में तो लीटर आ ही रहा है, मिलीलीटर में भी लीटर है। ठीक है? और जो ये दे रखा है इस टेबल में, आप देख लो, किलोलीटर के बाद भी लीटर है, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। तो कहने का मतलब ये है कि सबके आगे क्या लगा हुआ है? सबके पीछे सबके पीछे क्या लगा हुआ है? लीटर ही लगा हुआ है। तो इट मीन्स जो लीटर है वो क्या हो गई? स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। और लेंथ के लिए स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी हो गई? मीटर हो गई, क्योंकि सबके पीछे क्या लगा हुआ है? मीटर लगा हुआ है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ऐसे ही वेट को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी हो गई? ग्राम हो गई। क्यों हो गई ग्राम? क्योंकि देख रहे हैं आप, किलोग्राम, किलो के बाद ग्राम, हेक्टोग्राम, हेक्टो के बाद ग्राम, डेकाग्राम, डेका के बाद ग्राम, फिर ग्राम तो ग्राम है ही, वो तो स्टैंडर्ड यूनिट है ही, है ना। फिर डेसीग्राम, और डेसीग्राम के बाद सेंटीग्राम, और सेंटीग्राम के बाद मिलीग्राम। तो इसमें सब में क्या है? ग्राम ग्राम है। तो ग्राम क्या हो गया? स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। ठीक है? तो स्टैंडर्ड यूनिट, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी हो गई? मीटर। वेट की स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी हो गई? ग्राम। और कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी हो गई? लीटर। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि बेटा कि कौन कौन सी यूनिट कैसे कैसे काम में ली जाती है। बेटा किलोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे km। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ। किलोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे km, मीटर को लिखेंगे m, सेंटीमीटर को cm, और मिलीमीटर को mm। किलोग्राम को kg, ग्राम को g, लीटर को l, और मिलीलीटर को ml। क्लियर? ये जो यूनिट्स आप देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। जो 1 किलोमीटर है वो 1000 मीटर के बराबर होती है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। और इस तरह से इसमें वेट वाले में 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, और कैपेसिटी में 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। क्लियर? तो बेटा मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आपको इन यूनिट्स को, जो यूनिट्स मैंने आपको अभी दोबारा से रिवाइज कराई हैं, इन यूनिट्स को, ये वाली लेंथ की, ये वाली वेट की, ये वाली, और कैपेसिटी की ये वाली यूनिट आपको लर्न करनी होगी। इन यूनिट को आप लर्न करोगे तभी आपके जो आगे एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी। तो मेरा आज का होमवर्क यही है कि आपको ये यूनिट लर्न करनी है, और लर्न करके आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बेटा? आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बेटा, बाय।